नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मार्केट में एक साथ एक नई बैटरी की चर्चा काफ़ी ज़ोरों पे चल रही है। बहुत सारे लोगों का मैसेज और कमेंट आ रहा है, क्या लिथियम आयन बैटरी का रिप्लेसमेंट आ रहा है? कब तक ये मार्केट में मिलेगी? किस कंपनी से मिलेगी? कहाँ से मिलेगी? क्या जो ये बताया जा रहा है इस प्रोडक्ट के बारे में कि वाक़ई में वो सही है? वाक़ई में वो लिथियम आयन का रिप्लेसमेंट है? तो दोस्तों, ये जो जिस बैटरी की चर्चा हो रही है वो है सोडियम आयन बैटरी। काफ़ी ज़ोरों-शोर से इसकी चर्चा चल रही है, बहुत सारे वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं लिथियम आयन बैटरी का रिप्लेसमेंट के नाम पे सोडियम आयन बैटरी का। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सोडियम आयन जो बैटरी है, तो लिथियम आयन बैटरी का रिप्लेसमेंट है वो किस तरीके से है और कौन-सी कंपनी इस बैटरी को बना रही है। आज ये बैटरी आपको चाहिए तो कहाँ से मिलेगी? क्या-क्या इसकी विशेषता है? क्या-क्या एडवांटेज और क्या-क्या डिसएडवांटेज है? तो सारी बातों पे चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में हम। अगर वीडियो को आपको थोड़ा-सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि मार्केट में ये हल्ला मचा हुआ है कि लिथियम आयन का रिप्लेसमेंट है क्या ये? तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि लिथियम आयन का रिप्लेसमेंट हमें चाहिए ही क्यों? क्योंकि लिथियम आयन पे पूरी तरह स्विच हुए हमारे इंडिया में भी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। अगर सही से बात करें तो 2 से 3 साल ही हुआ है। टेक्नोलॉजी को लैब में बनाना और मार्केट में इंडस्ट्रियल लेवल पे लाना मतलब अलग-अलग बहुत डिफरेंट चीज़ है। बहुत सारे देश में लिथियम आयन बैटरी तो 20 साल से चल रहे हैं, 25 साल से, बट इंडिया में ये नया है। और वहीं अगर लेड एसिड की बात कर लें तो इंडिया में लगभग 1.5 साल से हम 150 साल से कर रहे हैं लेड एसिड बैटरी का यूज़। फिर भी उसके कुछ एडवांटेज के बावजूद भी हम यूज़ कर रहे हैं। बट इंडिया में अभी लिथियम आयन बैटरी आया ही है और उसके बाद हम रिप्लेसमेंट क्यों ढूंढ रहे हैं? तो इसका जो सबसे पहला रीज़न है ना, कि लिथियम आयन बैटरी के साथ कुछ चैलेंजेज है। जैसे कि लिथियम आयन बैटरी जो है वो एक्सप्लोसिव है। बहुत सारी दुर्घटनाएं आपने सुनी होगी कि यहाँ पे आग लग गई, कार में आग लग गई, टू व्हीलर में आग गई, थ्री व्हीलर में आग लग गई, या फिर स्कूटी में लग रही थी, वहाँ पे आग लग गई। तो ये बहुत बड़ी चैलेंजेज है और ये इतनी बड़ी रिक्स है लिथियम आयन बैटरी के साथ। इसी का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए सब बोल रहे हैं कि सोडियम आयन बैटरी का है। मगर इसका सॉल्यूशन में ऐसा किया गया कि LFP बैटरी, लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी का खोज किया गया, जो कि चल रही है, वो कि इतना रिक्सी नहीं है जितना लिथियम आयन का NMC बैटरी होता है। तो अब लिथियम आयन बैटरी थोड़ा कॉस्टली भी होता है। अब सोडियम आयन बैटरी के बारे में बोले तो सोडियम आयन बैटरी अगर मार्केट में आए तो ये थोड़ी सस्ती हो जाएगी, क्योंकि इसमें सोडियम मतलब नमक की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है। IIT खड़गपुर के कुछ स्टूडेंट्स ने सोडियम आयन टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बताया है। उन्होंने इसको पेटेंट भी करा लिया है और बहुत सारे लोगों ने इंडिया में सराहना भी किया है कि हम सोडियम आयन बैटरी के साथ जा रहे हैं। फ्यूचर में यही भविष्य होगा, अल्टरनेट हो जाएगा लिथियम आयन बैटरी का। मगर आपको बता दूं कि लिथियम आयन बैटरी के साथ जो चैलेंजेस है ना, कि आग लग गई, इन सब चीज़ों की, तो ये चैलेंज यहाँ पे नहीं मिलेगा। मतलब कि डोमेस्टिक और कमर्शियल यूज़ में ये सेफ़ आ जाएगा। बट एक और चैलेंज ये है कि लिथियम आयन बैटरी के अपेक्षा में सोडियम आयन बैटरी की जो साइज़ होगी वो काफ़ी बड़ा होगी। फॉर एग्जांपल 1000 किलोवाट के लिए जितनी स्पेस लगेगी उससे लगभग डबल लगेगी सोडियम आयन बैटरी में, लिथियम की अपेक्षा सोडियम में। दूसरी है कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी। रॉ मटेरियल जो है हमारा सोडियम इंडिया में ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा। नमक मतलब कि पता है ना कि नमक कितनी अवेलेबल है, तो सोडियम मतलब नमक। तो वो रॉ मटेरियल काफ़ी ज़्यादा है। बट आपको एक चीज़ बताओ कि बहुत सारी कंट्रीज़ में सोडियम पे ऑलरेडी काम चल रही है। फॉर एग्जांपल चाइना में हम बात कर लें तो चाइना की एक कंपनी है CATL, जो कि काफ़ी वक्त से इस चाइना पे की एक काम कर कंपनी रही है, है। बोलूँ तो पिछले CATL एक कंपनी है चाइना में जो पिछले 10 साल से इस बैटरी पे रिसर्च कर रहा है। और 2022 में ही इसी साल उन्होंने अनाउंस किया था कि सोडियम आयन की बैटरी हम मार्केट में निकाल देंगे, और निकाल भी दिया है उन्होंने। बट ये अभी जो है वो बल्क लेवल पे नहीं है, प्रोटोटाइप पे है। 2023 में इस कंपनी का दावा है कि ये ग्लोबली मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे और इस बैटरी की अवेलेबिलिटी है जो ग्लोबली करवा देंगे। तो जिस टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया में इतना हो हल्ला मचा हुआ है, वो ऑलरेडी चाइना में 10 साल पहले हो चुका है इसकी टेस्ट वगैरह, बस मास प्रोडक्शन में अभी आया नहीं है। अब बात करते हैं कि सोडियम आयन बैटरी को लेकर इतना हो हल्ला क्यों बचा। तो वो इसलिए कि सबका ये मानना है कि सोडियम की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाएगा। रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाएगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट सस्ती पड़ेगी, तो मार्केट में बैटरी सस्ता मिलेगा। मगर सही बात बोलूँ कि CATL की जो अभी बैटरी आई है सोडियम की, उसकी भी प्राइस लगभग लिथियम आयन की बराबर ही है अभी। इन फ्यूचर अगर बल्क लेवल पे मास प्रोडक्शन हो जाएगी, उसके बाद हो सके तो इसकी प्राइस 20 से 25% सस्ता हो जाएगा। वर्किंग की बात कर लूँ तो इसकी वर्किंग प्रिंसिपल ऑलमोस्ट लिथियम के बराबर सेम ही है। आपको बता दूँ कि जो सोडियम आयन की जो बैटरी बनेगी वो ऑलमोस्ट लिथियम आयन की तरह ही बनेगी। सेल जैसे बनेगी लिथियम की बनेगी, उस तरह से ही सोडियम की भी इजीली बन जाएगी। इस लिथियम की जगह पे सोडियम का उपयोग इसमें किया जाएगा। इसमें थोड़ी डिफरेंस ये हो सकती है कि जो लिथियम आयन की वोल्टेज 3.2 से लेकर 3.7 वोल्ट तक आती है, तो इसकी वोल्टेज थोड़ी डिफरेंस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इसकी वोल्टेज कम या ज़्यादा हो सकती है, वोल्टेज एज के हिसाब से अलग अलग डिजाइन किया जा सकता है, इसमें कुछ चेंजेस हो सकता है। अब बल्क लेवल पे जैसे कि मैंने बताया कि अगर इसकी प्रोडक्शन की जाए तो लिथियम से 20 से 25% की सस्ता हो सकती है इन फ्यूचर में।
बट एक और चैलेंज है, जैसे कि बताया कि साइज़ पे आ जाता है कि साइज़ लगभग डबल आ जाएगा, डबल हो जाएगा, लिथियम के डबल हो जाएगा आपका सोडियम आयन बैटरी का। तो ये तो सेम चैलेंज हो गया जो हमारा लेड एसिड के साथ आता है। तो लेड एसिड बैटरी का भी तो वही है ना कि वो आ जाता है। बात कर दूँ हम डीओडी के साथ, तो लिथियम की जो डीओडी आती है, और 90 से 95% चली जाती है। मतलब कि अगर 100 वाट की बैटरी है तो उसमें 90 से 95 वाट तक हम यूज़ कर सकते हैं लिथियम में। वहीं अगर सोडियम की बात कर लें तो उसमें जो है उसकी डीओडी 80% तक ही जाती है। मतलब कि 100 वाट की बैटरी है तो उसमें से हम मात्र 80 वाट ही यूज़ कर सकते हैं। हालाँकि लाइफ साइकिल के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा किया जाता है। लेकिन इस पे भी कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं। अगर CATL जो कि चाइना की कंपनी है और सोडियम आयन बैटरी बना रही है, उसका ये कहना है कि इसकी लाइफ साइकिल 100 से 1000 साइकिल तक हो सकती है।